अस्सलाम वालेकुम। पेस ऑफ ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज हम लोगों ने स्टार्ट पॉजिटिव देखा। इंडेक्स को 45,730 के 700 के करीब जाता हुआ देखने को मिला। आज इंडेक्स ने हाई 45,732 का लगाया, लेकिन फिर सुबह जब इंडेक्स ने 10 बजे के करीब इसको 45,700 को टच किया तो फिर तकरीबन 2:30 बजे तक है ना इंडेक्स 45,700 से ही रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। हम लोग को एक बहुत लिमिटेड रेंज के अंदर ही आज इंडेक्स घूमता हुआ नजर आया, लेकिन 2:30 बजे के बाद हम लोग को वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली और फिर इंडेक्स डाउन साइड की तरफ आया और फिर हम लोगों ने क्लोजिंग 45,590 के ऊपर देखी। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है 82 पॉइंट की, लेकिन आज देखे ना तो चीजें बहुत वॉल्यूम हम लोग को काफी ज्यादा कम निकलते हुए नजर आया। इंडेक्स भी काफी ज्यादा एक लिमिटेड थिन रेंज के अंदर ही घूमता हुआ नजर आया है। जिस तरह चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि पूरा हफ्ता ये हम लोग को है ना खासतौर पर यहाँ पे वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आएंगे, एक्टिविटी कम होगी इंटरेस्ट रेट की वजह से। जब तक इंटरेस्ट रेट अनाउंस नहीं हो जाता तो हम लोग को एक्टिविटी कम ही देखने को मिलेगी। तो कल इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट अनाउंस हो जाएगा मार्केट क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग को वॉल्यूम निकलते हुए नजर आएंगे, एक्टिविटी इंडेक्स के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी, काम होता हुआ हम लोग को इंडेक्स में नजर आएगा। वॉल्यूम की बात करें ना तो वॉल्यूम आज हम लोगों ने काफी ज्यादा कम देखे हैं। वॉल्यूम आज वॉल्यूम जो है ना हम लोगों ने वो 47.423 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। कल हम लोगों ने 58.39 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल के मुकाबले में 10.96 मिलियन वॉल्यूम कम है और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 18.78% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। अच्छा, ये जो काफी ज्यादा कम वॉल्यूम निकलते हुए नजर आए तो ये तकरीबन देखा जाए ना तो ये यहाँ पे 21 जून से 21 जून के बाद यहाँ पे हम लोग को है ना वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। तकरीबन 21 जून, जुलाई, अगस्त और अब ये सितंबर है। समझने काफ़ी इतने ज़्यादा इंडेक्स ने यहाँ पे ये जो 21 जून का लेवल अगर चेक किया जाए यहाँ पे तो 21 जून का जो लेवल बनता है वो इंडेक्स यहाँ पे 40,000 के करीब जब था तो हम लोगों ने उस वक्त इतने 47 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। इसके बाद हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर लगातार वॉल्यूम ज़्यादा ही निकलते हुए देखे थे, लेकिन अब हम लोग देख रहे थे इंटरेस्ट रेट पे थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी है, तो एक्टिविटी हम लोग को कम देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टर सारे ज़्यादा परेशान है, ट्रेडर कि कितना परसेंट बढ़ता है, ठीक है। तो अब उसकी वजह से एक्टिविटी कम देखने को मिल रही है। यहाँ पे इंडेक्स ने अब काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है। 49,400 से 44,400 के करीब तकरीबन कोई इंडेक्स है ना 2-2.5% का इंटरेस्ट रेट का इम्पेक्ट यहाँ पे ले चुका है। अगर यहाँ तक बढ़ता है ना तो इंडेक्स के लिए एक अच्छा साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स पहले से ही इसका इम्पेक्ट ले चुका है। अगर 2% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो कि अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि 2% के अंदर अंदर ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से 2% से ज़्यादा बढ़ता है तो फिर हम लोग को इंडेक्स के अंदर नेगेटिव इम्पेक्ट देता हुआ नज़र फ्राइडे के दिन देखने को मिल सकता है। अच्छा, अभी चीज़ें देखें ना यहाँ पे तो इंडेक्स ने एक राइजिंग वेज बन रही थी, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन किया है और कल हम लोग को सेलिंग प्रेशर भी ट्रिगर होता हुआ नजर आया था यहाँ पे 45,880 के दरमियान, ठीक है। इंडेक्स लगातार जब से इंडेक्स ने 44,440 का 460 का यहाँ पे लो लगाया है, उसके बाद जो हाइप लगा रहा है ना एक यहाँ पे हम लोग को एक अच्छी रैली बनते हुए देखने को मिली, तो उसके बाद लगातार इंडेक्स है ना यहाँ पे 45,880 960 वाली जो रेजिस्टेंस है ना इससे लगातार यहाँ पे हम लोग को रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन देखें ना तो इंडेक्स 5 सितंबर से यहाँ से 45,880 से यहाँ 45,880 से 960 वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एक दिन यहाँ पे हम लोगों ने 46,000 से ऊपर क्लोजिंग देखी थी, लेकिन वहाँ पे अगले दिन हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। तो चीज़ अब देखें ना यहाँ पे इलियट वेव के अकॉर्डिंग भी इसकी 8 वेव कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अब 8 वेव के बाद अगर चीज़ें देखें ना तो यहाँ पे अगर इंडेक्स 45,480 से नीचे अगर अवर्ली बेसिस के ऊपर रहता है तो फिर 470 से नीचे अगर अवर्ली बेसिस के ऊपर रहता है तो फिर हम लोग को यहाँ पे कल एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंडेक्स ने सुबह इस 45,700 का हाई लगाया, तकरीबन पूरा दिन इंडेक्स इस लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ ही नज़र आया है। फिर हम लोग को एंड में सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ थोड़ा सा नज़र आया है। अब कल के दिन की जो सपोर्ट होगी ना वो 45,470 से 440 होगी, लेकिन अगर चीज़ें 45,460 450 से नीचे अवर्ली बेसिस के ऊपर रहती है तो फिर जो नेक्स्ट हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगी ना और नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को 45,280 की देखने को मिलेगी, फॉलोड बाय 45,000 इंडेक्स जाता हुआ नज़र आएगा।
अब चीज़ें देखें ना यहाँ से, तो इंडेक्स अब रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 45,700 की जो डिस्टेंस है ना, ये जो स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, इंडेक्स यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ अब नज़र आ रहा है। जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स के अंदर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। इसके बाद एक रैली बनी, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक अच्छी बुलिश, सिर्फ एक ही कैंडल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली थी ग्रीन। इसके बाद इंडेक्स ने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दोबारा से ट्रिगर करता हुआ नजर आया है। अब दोबारा से अब इंडेक्स यहाँ पे 45,750 से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन की हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस 45,750 देखने को मिलेगी। अगर इंडेक्स इसको होल्ड करता है अपसाइड की तरफ, तो फिर कल के दिन का मैक्सिमम टॉप 45,880 से 960 तक कोई जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे नीचे सपोर्ट की बात करें तो कल के दिन अगर 45,470 से नीचे वर्ल्ड बेसिस के ऊपर रहता है, तो फिर हम लोगों को 45,280 फॉलोड बाय 45,000 तक इंडेक्स जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अभी चीज़ें डिस्कस करें ना, आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर कल इंडेक्स 45,200 से नीचे आता है, 45,500, 45,200, 45,000 इस लेवल पे आता है, तो फिर यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी बाइंग करके जाना चाहिए। 60% यहाँ पे अगर इंडेक्स इस लेवल को टच करता है 45,200 से नीचे, तो यहाँ पे 60% अपनी जो बाइंग करके जाना चाहिए। क्योंकि पिछले तकरीबन एक हफ्ते से मैं लगातार, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा था कि अभी कैश ऑन हैंड रखें, आगे एक्टिविटी कम होती हुई नजर आएगी, डिप के ऊपर अच्छा मौका मिलेगा बाइंग का। तो जिन्होंने कैश अपने हाथ में रखा है वो यहाँ पे अगर इंडेक्स 45,200 या 45,000 के करीब आता है, तो यहाँ पे बाइंग करके जाइएगा। वो जो किन स्टॉक के अंदर बाइंग करना है वो अपने पीएम क्लाइंट के साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर चीज़ अपसाइड की तरफ जाती है 45,880 से 960, तो फिर वेट एंड सी की अप्रोच को अपनाना चाहिए। फिर इंटरेस्ट रेट का वेट करना चाहिए, क्या होता है, इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है, फिर फ्राइडे के दिन जिस तरह हम लोग को सुबह इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी चाहिए। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।